पंजाब असेंबली का बजट इजलास अब तक शुरू नहीं हो सका है। 1.5 घंटा ताखीर के बावजूद मुतादिद अरकान असेंबली गैर हाजिर हैं। पंजाब के 3,200 अरब रुपए से जायद के बजट के हवाले से तकरीर डॉन न्यूज को मौसूल हो गई है। इस पर बात करेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे उमर फारूक से। उमर, सबसे पहले तो ये बताइएगा ताखीर की वजह क्या है? उमर, बताइएगा क्या वजह है, अभी तक इजलास क्यों शुरू नहीं हो सका है? उमर फारूक से राब्ता कायम करेंगे। पंजाब असेंबली का बजट इजलास अभी तक शुरू नहीं हो सका है। 2 घंटे ताखीर के बावजूद मुतादिद अरकान असेंबली गैर हाजिर हैं। पंजाब के 3,200 अरब रुपए से जायद का बजट जो है वो आज पेश किया जाना है और इसकी जो बजट तकरीर है वो डॉन न्यूज को मौसूल हो गई है। 2 घंटे की ताखीर हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो इजलास है, बजट इजलास, वो शुरू नहीं हो सका है। बजट का मजमूई हजम 3,200 अरब रुपए से जायद का है और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की तजवीज भी है। उमर फारूक से राब्ता बहाल हुआ है। उमर, बताइएगा आपके पास क्या इत्तलात हैं, कब तक इजलास शुरू हो जाएगा? जी, पंजाब असेंबली का बजट इजलास जो है आज दोपहर 2 बजे शुरू होना था, जो कि अभी तक ताहाल नहीं हो सका। कुल जो पंजाब हुकूमत की जानिब से तजवीज़ करदा बजट है वो 3,226 अरब रुपए का बजट है और बजट इजलास से पहले जो एडवाइजरी कमेटी का इजलास है वो अभी जारी है और जिसमें स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही का मुतालबा जो सामने आया है वो ये है कि जो असेंबली मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं वो वापस लिए जाएं और इससे वो मशरूत कर रहे हैं कि आगे वो बजट का इजलास चलने देंगे। जिस पर हुकूमती कमेटी जो है उसका ये कहना है, हुकूमती अरकान जो इस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का हिस्सा हैं उनका ये कहना है कि वो इनका दायरा इख्तियार नहीं है। ये पुलिस ने अपने तौर पर मुकदमात दर्ज किए हैं उन लोगों पर जो हंगामा आराई में पंजाब असेंबली में मुलविस पाए गए थे। तो ये डेडलॉक जो है इस वक्त बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इस वक्त मौजूद है और मशरूत कर दिया है ऑपोजिशन ने इस बात को कि अगर ये मुकदमात वापस लिए जाते हैं तो फिर वो शोर शराबा जो है वो नहीं करेंगे बजट इजलास में। लेकिन जो हुकूमती अरकान है इस कमेटी में मौजूद, उनका ये कहना है और वो ये बार बार इल्तिजा कर रहे हैं ऑपोजिशन से कि वो स्मूथली इस बजट को जो है वो पेश करने दिया जाए। तो ये डेडलॉक जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इस वक्त बरकरार है। जैसे ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास ख़त्म होगा और सूरत हाल आगे बढ़ेगी तो फिर बजट सेशन जो है उसका आगाज़ होगा और अवैस लगारी जो है वो पंजाब का बजट पेश करेंगे। ऑपोजिशन के तकरीबन तमाम अरकान जो हैं वो इस वक्त पंजाब असेंबली में पहुंच चुके हैं। हुकूमती अरकान भी जो हैं वो पंजाब असेंबली में मौजूद हैं। हुकूमत की जानिब से अवैस लगारी जिन्होंने आज पंजाब का बजट पेश करना है वो भी पंजाब असेंबली पहुंच चुके हैं। ऑपोजिशन जो है वो कोई ख़ास तवक्कुआत का इजहार नहीं कर रही इस बजट से और तनकीद का निशाना बना रही है कि ये बजट जो है अवाम के लिए रिलीफ नहीं लाएगा, जबकि हुकूमत का ये दावा है कि ये अवाम दोस्त बजट होगा और इसमें बहुत सारी जो है रिलीफ फराहम किया जा रहा है अवाम को। तो कुल हजम जो है इस बजट का जो सामने आया है वो 3,226 अरब रुपए है, जिसमें तरक्याती मद में 685 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और इसके हवाले से जो है वो बजट दस्तावेज़ भी हमारे सामने आई है जिसमें मुख्तलिफ महकमों में जो है वो एलोकेशन की गई है और महसूलात का टारगेट जो है वो मुख्तस किया गया है। जी ठीक है, हमें अपडेट कर रहे हैं उमर फारूक और उनका ये कहना है कि अब से कुछ देर बाद ये इजलास शुरू हो जाएगा। 2 घंटे ताखीर हो गई है और अभी तक इजलास शुरू नहीं हो सका है। उमर, ये बताइएगा कि बजट तकरीर भी डॉन न्यूज को मौसूल हुई है, जरा इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। कैसा बजट है, अवाम दोस्त है या ना, क्या चमगोइयां चल रही हैं? जी, अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक कोई नया टैक्स जो है वो आयद नहीं किया गया है और लग यूँ रहा है कि हुकूमत जो है इसमें अगर बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं भी दे पाएगी आवाम को तो कम अज़ कम बहुत ज़्यादा टैक्स जो है वो लगाना इस वक्त मकसूद नहीं है हुकूमत का, क्योंकि ऑलरेडी मईशत जो है वो हुकूमत का ये कहना है कि मुश्किल हालात में है। तो इसमें और महंगाई जो है वो उसमें होश रुपा इजाफा है, तो मज़ीद कोई टैक्स ना लगाने की तजवीज़ है इस बजट में। दूसरी
जानिब जो अपोजिशन का जो रवैया सामने आया है, उनका ये कहना है कि वो भरपूर एहतजाज करने का इरादा रखते हैं बजट इजलास में, और ज़्यादा से ज़्यादा कट मोशंस भी पेश की जाएंगी, और दो तरफा हिकमत अमली बनाई गई है अपोजिशन की जानिब से कि एक जानिब वो एहतजाज भी करना चाहते हैं इस बजट सेशन के दौरान, और दूसरी जानिब वो ज़्यादा से ज़्यादा कट मोशन पेश करना चाहते हैं, बजट तकारीर में हिस्सा भी लेना चाहते हैं। तो ये टू प्रोन स्ट्रेटजी आई है अपोजिशन की जानिब से, जिस पर वो अमल पैरा होना चाहते हैं। इसी दौरान जो कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था मुस्लिम लीग काफ और PTI का मुश्तरका तौर पर मुशावरत के लिए अपोजिशन लीडर पर, उसके बाद जो है वो नाम नहीं सामने आ सका था, लेकिन आज जो है वो सब्तैन खान जो है वो जो कि पार्लिमानी लीडर भी हैं ऑलरेडी PTI के पंजाब असम्बली में, उनको अपोजिशन लीडर जो है वो नामजद कर दिया गया है। और अपोजिशन लीडर जो है वो नामजदगी इसीलिए की गई है ताकि एक अपोजिशन लीडर जो है वो पंजाब असम्बली में मौजूद हो, जिसकी सरबराही में अपोजिशन जो है इस बजट सेशन के अंदर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सके। जी ठीक है, उमर फारूक हमें अपडेट कर रहे हैं। पंजाब असम्बली का इजलास अभी शुरू नहीं हो सका है, 2 घंटे से जायद की ताखीर हो गई है। पंजाब के 3200 अरब रुपए से जायद के बजट के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जिसकी तकरीर भी डॉन न्यूज को मौसूल हो गई है। बजट का मजमूई हजम 3226 अरब रुपए से जायद है, जिसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की तजवीज भी दी गई है। इसके अलावा आमदन का कुल जो हजम है वो भी बताया गया है। अब एक जो मसला दरपेश है वो ये है कि अपोजिशन की जानिब से कुछ कड़ी शराइत आयद की गई हैं और इस हवाले से बातचीत भी की जा रही है। कुछ मुज़ाकरात का सिलसिला है जो कि चल रहा है, और जैसे ही ये मामला हल हो जाएगा तो उसके बाद फिर पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हो जाएगा। फिलहाल जो एक इजलास चल रहा है वो अभी तक जो है वो उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया है। उमर फारूक, आपसे आगे चलकर मजीद अपडेट्स भी लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।